देश में आज आईपीएल का आगाज होने वाला है और कहीं न कहीं देश में सिर्फ 2 ही जगह आईपीएल के मैच का शेड्यूल रखा गया है। सर ये बताएं, आज आईपीएल का आगाज होने वाला है और इंदौर मैच नहीं रखा गया है, इसके लिए क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, पहली चीज तो जब अपने स्टेट में मैच होते हैं तो खुशी की बात होती है और खिलाड़ियों को भी मौका मिलता है। जो नए खिलाड़ी हैं वो वहाँ पे मैच देखते हैं और वहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं वो मिस करेंगे यहाँ के प्लेयर्स, और दर्शकों में एक रहता है कि अभी ये क्या छुट्टियों का टाइम हो गया है तो लोग इस तरह के मैचेस में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दुख की बात तो है कि मैच नहीं हो रहा है, और नेगेटिव चीज़ ये रहेगी कि मैं मतलब जो भी खेलना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए एक अच्छी बात हो सकती है अगर मैच होता है तो। कोच थे बता रहे थे कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए और जो शेड्यूल पहले से गया था, बनाया गया था, उसको सब चेंज कर देना चाहिए। कुछ यहाँ युवा जो क्रिकेट सीखते हैं, पूनम सोनी जो बेस्ट प्लेयर है क्रिकेट, उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, मैच होना चाहिए इंदौर में क्या अभी मध्य प्रदेश में? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। क्या सोच रही हैं आप, मतलब क्या बोलना चाहती हो? मैं तो यही कोशिश करूंगी यार, जो भी है कि मैच इंदौर में होना चाहिए, उससे सारे प्लेयर्स को मोटिवेट होने का एक चांस मिलता है और जो बोर्ड के लिए रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी मैच कम से कम वहाँ लाइव देखने का मौका मिल जाता है। कहने के पहले शेड्यूल बन गया था, कोरोना की रफ्तार तेज थी, अब कोरोना स्थिर पे है, तो क्या शेड्यूल बदलना चाहिए था इसमें? बिल्कुल बदलना चाहिए था। कुछ और युवा इनसे बात करते हैं, ये भी एक कोच काम करते हैं। सर ये बताएं, आज आईपीएल का आगाज होने वाला है और इंदौर मध्य प्रदेश मैच नहीं हो रहा है, देश में सिर्फ 2 ही जगह मैच हो रहा है, क्या बोलते हैं इसके बारे में, क्या सोच रहे हैं? जैसे कि मध्य प्रदेश में इंदौर में अगर मैच नहीं हो रहा है तो उसका थोड़ा सा प्रभाव तो है, क्योंकि मैच देखने को मिलता था। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में सीनियर एज ग्रुप में 22 में जो बॉलर्स रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने स्टेट को, तो उनको भी आईपीएल की जब टीमें आती थी तो वहाँ पे नेट्स में बॉलिंग करने का भी मौका मिलता था। कहीं ना कहीं यहाँ जो कोच हैं, जो खिलाड़ी जो खेलते हैं, रोजाना बता रहे थे इनको कहीं ना कहीं मायूसी है क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश के इंदौर मैच नहीं हो रहा है। हालांकि कोरोना की हालत अभी स्थिर है और कहीं ना कहीं बीसीसीआई को शेड्यूल चेंज कर देना चाहिए था। इंडिया न्यूज से कृष्णा तिवारी, शहडोल। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस व सीएनजी, पीएनजी के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका असर आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ कुछ यहाँ पर लोग हैं जो खुद गैस सिलेंडर भरवाने आए हैं, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। सर, किस प्रकार से दामों में इजाफा हो रहा है जिससे घर का बजट बिगड़ा हुआ है? सर, अभी हर चीज़ महंगी हो रही है। आप देखोगे तो दूध है, तेल है, अपनी सब्जी है, दालें है, और अभी इसमें पेट्रोल में भी रेट बढ़ गया है। अभी गैस टैंकी भी 50 रुपये बढ़ गए, तो इससे घर चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि कमाई इतनी बड़ी नहीं है जितने खर्चे बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के जो दाम बढ़े हैं उसका असर साफ तौर पर बजट पर दिखाई दे रहा है। और भी मेरे साथ लोग हैं। भैया, किस प्रकार से आपका घर का बजट बिगड़ा है महंगाई के कारण? महंगाई के कारण ही बजट बिगड़ते जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें। सोचते क्या है, होता क्या है, पैसे लेके निकलो बाजार, कुछ हो जाता है, सारा बजट समझ में नहीं आता कि क्या करें महंगाई के कारण। आप देख सकते हैं कि सबसे जो बड़ी गड़बड़ बात है वो है बजट को लेकर। मेरे साथ खुद गैस एजेंसी संचालक है। सर, कितने रुपए इजाफा हुआ, लोगों का क्या कहना है? सरकार द्वारा रेट 50 रुपये बढ़ाए गए हैं। 2 दिन पहले रेट बढ़े हैं। पहले टंकी 959 रुपये की हुआ करती थी, अब 1009 रुपये 50 पैसे की टंकी है, 50 रुपये की वृद्धि हुई। आप देख सकते हैं कि जो 50 रुपए गैस सिलेंडर में बढ़े हैं, वहीं पेट्रोल डीजल में लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तो इसका असर दूध, सब्जी व किराना बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सभी लोगों का कहना है कि उनका घरेलू बजट बिगड़ चुका है। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम डोडिया। रशिया और यूक्रेन के युद्ध का असर सीधे तौर के ऊपर कच्चे तेल के भाव पर पड़ रहा है, लिहाजा देश भर में, खासतौर पर मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार इंदौर शहर में भी पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। 110 रुपए से ज्यादा अब पेट्रोल के भाव हो चुके हैं और 94 रुपए के आसपास डीजल के भाव पहुंच चुके हैं। डीजल और पेट्रोल का सीधा संबंध होता है आपकी थाली से, क्योंकि जो भी सामान आता है वो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से ही आता है, लिहाजा कहीं ना कहीं उसके रेट में अंतर पड़ता है। इन दिनों ये बताया गया है कि सरसों के तेल की कीमतों में अभी फिलहाल कमी है। सरसों के तेल की कमी कब से आई है? ये अभी आई साहब, सरसों तेल पिछले 10-15 दिन से। 10-15 दिन से पैदावार और आवक अच्छी है? आवक अच्छी है साहब, अभी आवक अच्छी है। तो कितना फर्क पड़ा है सरसों के तेल में? सरसों तेल में साहब समझ लो 20 से 25 रुपए किलो। 20 से 25 रुपए किलो के आसपास का अंतर हो गया है, मतलब कम हो गया। कम हो गया है। अच्छा, तेजी किस चीज में है? दाल में, चने में? नहीं साहब, तेजी अभी सब करीब अभी तो तेजी नहीं है साहब, अब आगे देखे क्या होता है। अभी मैं बात कर लेता हूँ। सर, महंगाई की जो स्थिति चल रही है, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए, आपको क्या लग रहा है?
क्या आपके बजट पे कितना फर्क पड़ रहा है? बजट जो आएगा वो तो सबों को लेना ही पड़ेगा। बजट तो बजट ही देता है, चाहे महंगा हो या सस्ता हो, सामान तो घर का खरीदना ही पड़ेगा। और जो बजट आएगा वो सब हमें मंजूर है। तो दूसरी चीजों में कटौती करना पड़ रही है क्या? जी, दूसरी चीजों में कटौती करने की जरूरत पड़ रही है या जितना लगता है उतना तो लेना ही है? और वो जो कटौती करना है वो तो करना ही पड़ेगी। महंगा होगा तो कटौती तो करनी ही पड़ेगी ना सर। पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़े हैं सर। और पेट्रोल का भी भाव बढ़ गया, डीजल का भी बढ़ गया, लेकिन गाड़ी ये चलाना है तो लेना पड़ेगा, पेट्रोल भी लेना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है तो आदमी के पगार भी बढ़ रही है, पैसा भी बढ़ रहा है। पैसा भी बढ़ रहा है। पहले 10 रुपए महीने मिलता था, आज 500 रुपए महीने मिल रहा है, तो वो तो गुजारा करना ही पड़ेगा ना। से भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम, बजट पे कितना फर्क पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया, राशन के क्या हाल है? बजट पे तो फर्क पड़ ही रहा है, युद्ध भी हो रहा है और कोरोना के बाद से बहुत हर चीज़ में, पेट्रोल, राशन, सभी में। और जॉब्स में सैलरी हाफ हो गई है पर महंगाई तो बढ़ ही रही है, तो मैनेज कर रहे हैं किसी तरह से, पर काफ़ी फर्क पड़ा है। पूरी ओवरऑल हालत, अब कोरोना का नेक्स्ट वेरिएंट भी सुन रहे हैं, तो बस मैनेज हो रहा है। लेकिन घर खर्च कैसे मैनेज करती है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर तो घर की आप ही होंगी? जी जी, तो हम दोनों जॉब करके और एक्स्ट्रा और भी ऑनलाइन एक्स्ट्रा जॉब्स करके उसे हम मैनेज कर रहे हैं। और सरकार की भी इतनी गलती नहीं है, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड का ही हालत बिगड़ा हुआ है, तो ये चैलेंजिंग समय हम सबको ही निकालना है। चैलेंज को फेस करना होगा। बिल्कुल, बस यही पॉजिटिविटी बनाए रखें, हालात सुधरेंगे तो सब ठीक होगा। मैम बहुत पॉजिटिव नोट पर ये कहती नजर आ रही हैं कि पॉजिटिव रहिएगा, अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे तो बजट को भी मैनेज करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालांकि महंगाई है, लेकिन इस महंगाई को कैसे भी करके कोप करना अभी फिलहाल की स्थिति में जरूरी है। वीरेन के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के चलते जो है सब्जी और किराना समेत तमाम सारी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं सब्जी की यदि बात कर ले तो कोई भी सब्जी 20 रुपए प्रति किलो से कम यहाँ पर नज़र नहीं आती है। सबसे ज़्यादा जो सबसे सस्ती सब्जी बेचने वाली है आलू, जो कि हर चीज़ में उपयोग में लाया जाता है, वह भी आज की तारीख में 20 से 25 रुपए किलो यहाँ पर मिल रहा है। जी आप मुझे ये बताएं, थोड़ा खड़े हो जाएं आप मुझे ये बताएं कि अभी इस समय सब्जी पिछले 10 दिनों के अंदर कितनी बढ़ी है और डीजल पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, तो क्या लगता है कि आगे जाके दाम बढ़ने वाले हैं गर्मी में? बढ़ने वाले हैं, गर्मी में अभी बढ़ेंगे दाम। बिल्कुल, तो दाम बढ़ने वाले हैं सब्जियों के। और एक सब्जी विक्रेता और भी, उनसे बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं ये जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या सब्जी के दाम बढ़ेंगे या अभी सब्जी के जो दाम है वो किस तरीके से बढ़े हैं पिछले 10 दिनों के अंदर? अभी और महंगी होगी सब्जी गर्मियों में, ये तो पता नहीं, महंगाई होती जा रही है दिन पर दिन, सस्ताई का कोई जमाना ही नहीं है यार, गया वो टाइम। बिल्कुल, तो गया वो समय, ये कहना है इनका। खास तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो सब्जियों के बढ़ते हुए दाम है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान यहाँ पर कर रहे हैं। जी सर, आप ये थोड़ा सा ये बताएं मुझे कि डीजल पेट्रोल के चलते जो है सब्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जेब पर बोझ पड़ा है और सब्जी, किराना, हर चीज़ महंगी हो रही है। हो तो रही है, वो तो डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो सारी चीज़ें महंगी होंगी। बिल्कुल, आपके किचन पर कितना बोझ पड़ रहा है, चूँकि हर चीज़ बढ़ रही है, खासतौर पर सब्जी की यदि बात कर ले तो कोई भी सब्जी 20-30 रुपये से कम की नहीं आ रही, 20 रुपये प्रति किलो से कम की नहीं है। जी हाँ, बाहर तो बढ़ रहा है, गैस के दाम भी बढ़े हैं, कम करना चाहिए। सब्जी के लोगों को क्या कहेंगे, सब्जी की कीमतें कैसी हैं आपकी? ज़्यादा है, कम होना चाहिए सब्जियों के दाम भी, कि सब खा सके, गरीब भी ले सके, सब ले सके। बिल्कुल, तो सब्जी जो कि गरीब भी लेता है, अमीर भी लेता है और मध्यम वर्ग भी लेता है, तो कहीं ना कहीं जो सब्जी के दाम है वो जनता का साफ तौर पर कहना है कि बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं लगातार जो डीजल और पेट्रोल की महंगाई की मार है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और सब्जी के दाम, अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सब्जी के दाम लगातार यहाँ पर और बढ़ेंगे, क्योंकि चूँकि गर्मी में सब्जी की आवक जो है कम हो जाती है, तो इसके चलते दाम बढ़ने की लगातार आशंका जताई जा रही है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, ग्वालियर। 4 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम आग उगल रहे हैं। 80 पैसे 85 पैसे के लगभग बढ़ोतरी प्रतिदिन हो रही है। 5 दिन हो चुके हैं, उनसे एक दिन ऐसा रहा जिस दिन दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन 4 दिन लगातार 5 महीने के बाद मौका आया जब यह स्थिति बनी हुई है। उपभोक्ताओं को जेब ढीली करनी पड़ी। क्या पेट्रोल डलवाने आए थे? जी। दाम फिर से बढ़ रहे हैं? हर दिन के बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार से?
जो ही कहना चाहते हैं हम, रेट कम होना चाहिए। किसान बहुत परेशान हाल है। किसानी करेगा का दाम, पेट्रोल भरवाएगा का, बाल बच्चों में पालेगा का, इनमें देगा। बहुत परेशान, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। जी सर, बढ़ रहे हैं। हाँ, बढ़ रहे हैं। रोज ही डलवाना, पेट्रोल रोज ही काम है, इसलिए रोज ही डलवा, इसलिए मालूम चल जाए तो बढ़ रहे हैं पेट्रोल का। हाँ, क्या कहें सरकार से, वापस लें दाम? सरकार तो क्या कह सकते, सरकार बढ़ा रही, क्या कहेंगे सरकार से? लड़ भी जाएंगे। परेशानी तो हो रही होगी। परेशानी हो रही है, अपनी हो रही है। परेशानी कौन देख रहा है जमीन, बताओ कोई? लगातार दाम बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। कह रहे परेशानी तो हो रही है लेकिन काम चलाना है। हमारे साथ इस पेट्रोल पंप के मैनेजर मौजूद हैं। सर, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, कितने दिन हो गए? ये लगभग 22 तारीख से चालू है। 80 से 85 पैसे पर डे बढ़ रहे हैं। कितने हो चुके अभी तक पेट्रोल? अभी तक 110 रुपये 76 पैसे हो गया सादा पेट्रोल, और पावर तो 114 रुपये 22 पैसे। डीजल वही 90 94 18 हो गया, 91 से 3 रुपये से ऊपर बढ़ चुका। 5 मिनट बाद। हाँ, चुनाव के बाद ये चुनाव, यूपी चुनाव के बाद अभी चालू हुआ है। 5 मिनट और भी उम्मीद है कैसी? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो पर डे बढ़ेंगे, रुकना नहीं चाहिए। लगातार दाम बढ़ने की संभावना जता रहे हैं। ये हमारे साथ जो मैनेजर मौजूद हैं, 4 दिन हो चुके हैं और दाम पर डे डीजल पेट्रोल के बढ़ रहे हैं। उपभोक्ताओं की जेब ढीली हो रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मनोज श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, विदिशा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। मैं आपको आज ताज़ा रेट दिखाता हूं। 86 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल में और 60 पैसे लीटर की बढ़ोतरी डीजल में हुई है। कल तक जो पेट्रोल के रेट 109 रुपये लीटर थे, आज 1 रुपये जो है 110 रुपये 72 पैसे पेट्रोल और 94 रुपये 16 पैसे डीजल के दाम पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 11 दिनों की बात करें, 5वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जिससे लोग खासे नाराज हैं। सर, आप बताएं, लंबे वक्त से गाड़ी आप चला रहे हैं, आपके जमाने में जो आपने शुरुआत की काफी सस्ता था पेट्रोल, लेकिन हमने देखा कि अब फिर से चुनाव के बाद एक बार दाम बढ़ने लगे हैं। चुनाव तो कहीं हुआ है, लेकिन पेट्रोल तो यहाँ जब बढ़ रहा है ना, यहाँ तो चुनाव नहीं हुआ। चुनाव एक स्टेट में हुआ है और मध्य प्रदेश, पूरे देश में चुनाव का असर थोड़ी पड़ना चाहिए। ये पूरे देश में बढ़ा रहे हैं। ये तो सिर्फ एक फंडा बना लिए हैं कि चुनाव कहीं भी हो रेट बढ़ा देंगे। हाँ, अब पेट्रोल का भी युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, रूस में। यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है देश में? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। जबरदस्ती बना लिए कि बस बढ़ा दो, और बहुत परेशानी हो रही है। हमको तो बहुत चलना पड़ता है। तो पेट्रोल से कहीं ना कहीं लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। आप बताएंगे, आप कुछ कहना चाहिए? तो बिल्कुल देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं और लोगों का कहना है कि कहीं भी राजनीतिक घटनाक्रम कहीं होता है, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ा दिए जाते हैं और जिससे आम जनता काफी दुखी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अजय टियार के साथ जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। महंगाई जो है अब चरम सीमा में है। इस वक्त जो है हम पेट्रोल पंप में खड़े हुए हैं। अब जो पेट्रोल पंप है, जो है पेट्रोल पंप में खड़े हैं, इस वक्त जो है पेट्रोल के दाम जो है 80 पैसे बढ़ गए हैं। महंगाई की बात करूं, अब जो महंगाई चरम सीमा में आ चुका है। और मैं तेल की बात करूं, अभी जो तेल का रेट है जो है काफ़ी महंगा हो चुका है। गैस सिलेंडर की बात करूं, अभी काफ़ी महंगी हो गई है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ महंगाई को लेकर, और क्या उनकी राय है, क्या वो चाहते। सर, आपका इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। बताएंगे सर कि अभी जो महंगाई है किस प्रकार की चरम सीमा में है, कितनी महंगाई बढ़ गई है? अब तो ऐसा है, 1974 में रोटी कपड़ा और मकान एक फिल्म आई थी। उस फिल्म में गाना था कि बाकी कुछ बचा सो महंगाई मार गई। तो 1974 में जब इतनी महंगाई थी, तो 2022 में कितनी महंगाई होगी? आज चाहे पेट्रोल की बात कर लें, डीजल की बात कर लें, एलपीजी गैस की बात कर लें, खाने के तेल की बात कर लें, खाद्य सामग्री की बात कर लें, सबका बेतहाशा जो है मूल्य बढ़ा है। और मूल्य बढ़ने की वजह से घर का बजट बिगड़ गया है। आज हर घर में, विशेषकर जो मिडिल क्लास हैं, उनकी तो स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि उनको तो दाल चावल रोटी सब्जी चाहिए, सलाद भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए। अगर उनके घर में कोई मेहमान आता है तो अच्छे से खाना खिलाना चाहते हैं, लेकिन ये महंगाई जो है उनको कर्जदार बना रही है। आज कर्ज में डूब गया है मिडिल क्लास आदमी। आज सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो मिडिल क्लास है। क्या कारण है, क्या लगता है आपको, क्यों जो है महंगाई बढ़ गई है? पेट्रोल का दाम या डीजल पेट्रोल के तेल की बात करूं या गैस सिलेंडर की, कहीं ना कहीं एक जनता की परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। क्या है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम थी, तब भी यहाँ बहुत ज्यादा जो है डीजल पेट्रोल का रेट था। आज ठीक है, कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा बढ़ा है डीजल पेट्रोल का रेट,
लेकिन जिस समय कम था उस समय भी सरकार ने बढ़ा कर रखा था। हमारे पड़ोसी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, वहाँ भी पेट्रोल और डीजल का रेट कम था, लेकिन उसके बावजूद भारत में डीजल पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा था। तो सरकार डीजल पेट्रोल के माध्यम से जो है अपना विकास कर रही है, लेकिन वो भूल रही है कि जो आम उपभोक्ता है, जो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलवाता है, उसको कितनी परेशानी हो रही है। तो सरकार का काम है वो जनता से सरोकार रखे। आखिर सरकार तो जनता के माध्यम से ही चुनी जाती है। सामान्य वर्ग की छात्राओं के आरोप हैं कि उनके द्वारा जो कट ऑफ है उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया और उन्हें सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। हम खुद उनसे सीधे बात करते हैं, क्या उनके जो आवेदन में दिए गए हैं उनमें क्या कुछ उनकी मांग है और क्या कुछ कहना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? अपर्णा बिलथरे। क्या एग्जाम दिए थे आपने और किस तरह से आप लोग आज आवेदन दे रहे हैं, क्या है? सर, हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे 8 जनवरी से 17 फरवरी के बीच, पर उसमें रिजल्ट जो आया है 24 मार्च को, तो सभी कैटेगरी की गर्ल्स और बॉयज़ का रिजल्ट आया है। बस जनरल वाली, नॉर्मल यूआर वाली गर्ल्स का नहीं आया है। जो EWS से थी उनका रिजल्ट आ गया है, 62 में भी क्वालिफाई है, लेकिन जो जनरल वाली गर्ल्स हैं वो 79, 78 में भी नॉट क्वालिफाई आ रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या वजह है इसके पीछे? सर, इसके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है धोखे से, जिस वजह से सभी में नॉट क्वालिफाई आ रहा है, सभी जनरल वाली गर्ल्स में। आज किस तरह से आप लोगों ने आवेदन दिया है और क्या मांग रखी है अपनी? सर, हम लोगों की मांग है कि जनरल की जो 2765 सीटें हैं तो उसमें बताया जाए कि कितनी लड़कियों को जनरल। किस तरह की तैयारी कर रही थी आप लोग और क्या रिजल्ट आया? सर, हम लोग 2 साल से पुलिस की तैयारी कर रहे थे और हमने अभी 10 जनवरी को हमारा पेपर था, तो हम लोगों ने पेपर दिया और हम लोगों का मार्क्स भी अच्छा था, 65 मार्क्स था हमारा। फिर भी जो रिजल्ट आया है वो हम लोग के सेटिस्फेक्शन के अनुकूल नहीं आया है। जैसे कि रिजल्ट आया, जनरल गर्ल्स का किसी का भी रिजल्ट नहीं आया, नॉट क्वालिफाइड दिया है सभी जनरल, मतलब जितना हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया है, जो हम हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं सर्कल में, किसी का भी जनरल गर्ल्स का रिजल्ट नहीं आया है। और जैसे OBC, SC, ST उनका भी आया है, तो किसी का 52 में भी हो गया है, किसी का 64 में भी हो गया है, किसी का 79 में भी नहीं हुआ है। तो इस तरह का रिजल्ट आया है जो बिल्कुल मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने किस तरीके से कट ऑफ उठाई है, किस तरह का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। यह भी प्रस्तुत नहीं किया गया कि उनकी कट ऑफ कहाँ पर गिरी है और इसके साथ साथ जिनके कम नंबर भी आए हैं उन्हें भी इसमें क्वालिफाई कर दिया गया है और कहीं जहाँ नंबर ज़्यादा हैं वहाँ पर अब त्यौहार का सीजन आ गया है और त्यौहार के सीजन के साथ ही अब घरेलू गैस सहित राशन सामान के रेट में बढ़ोतरी भी हुई है, जहां मिडिल क्लास फैमिली को घर चलाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। आइए हम जानते हाउस वाइफ हैं जिनसे घर चलाने में किस प्रकार की परेशानी आ रही है, कैसे उनका घर चल रहा है, बताएंगे। बहुत दिक्कत हो रहा है भैया घर चलाने में। एक तो गैस का रेट इतना ज़्यादा हो गया, पिछले साल के कोरोना से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब देखो ना, अभी घर चलाने में, घर देखें कि गैस भराएं कि राशन खरीदे, ये हो गया है। घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब देखो कैसे करेंगे। और सब्सिडी तो बहुत दिन हो गया ना, पिछले साल से ही सब्सिडी तो बंद हो गया है। कहाँ दे रहे हैं सब्सिडी, कुछ नहीं दे रहे हैं। गैस का रेट भी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, राशन भी बढ़ते जा रहा है, डीजल पेट्रोल कि कुछ भी सामान ऐसा कम ये नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है ना, सब बढ़ते जा रहा है। तो मिडिल क्लास फैमिली कहाँ जाए, क्या करे, ऐसा हो गया है। कैसे करेंगे मिडिल क्लास फैमिली? सरकार से बस यही है कि थोड़ा रेट को कम करे, जो कि मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा दिक्कत ना हो। बस सरकार से मेरा यही अपील है, दरखास्त है कि राशन वासन, डीजल, पेट्रोल, गैस, कम से कम गैस को तो कम करें। हम लोग को मिडिल क्लास फैमिली को बहुत दिक्कत होता है गैस के चलते, और थोड़ा राशन पानी में भी राहत दे। और डीजल पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सरकार से बस यही निवेदन है कि थोड़ा कम कर दे, कि ताकि हम लोग को थोड़ा आराम मिले और अच्छे से घर चल सके। देखा जाए तो लगातार गैस की रेट बढ़ रही है, अभी आपको घर चलाने में किस प्रकार की परेशानी आ रही है? गैस रेट बढ़ने से हमारे घर की गृहस्थी में प्रभाव पड़ रहा है, पैसे की कमी दिक्कत होती है, बहुत सारे खर्चे हैं घर में, इस ऊपर से गैस का रेट भी बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का भी रेट बढ़ रहा है, हर सामान का रेट बढ़ते जा रहा है। तो समस्या तो होगी हर मिडिल क्लास को, जो गरीब हैं, जो सबको प्रॉब्लम होता है, इससे तो बढ़ रहा है गैस रेट। तो शासन प्रशासन से गुजारिश है कि वो इसका सबका रेट कम करे ताकि सबका हेल्प हो सके। अब तो सब्सिडी भी बंद हो गया है देने के लिए, जो थोड़ा उसमें हेल्प होता था, तो सब्सिडी नाम पे ठगा जा रहा है लोगों को इस चीज से।
बढ़ती हुई महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। मध्यम वर्गीय परिवार पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। हम रायसेन के इस समय मुख्य बाजार में महामाया चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर किराने की दुकान आप देख सकते हैं लाइन से लगी हुई हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है दुकान पर मौजूद तो वो नहीं है ग्राहक। आम जनता ग्राहक जो है सब बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात की जाए, रसोई गैस की बात की जाए, चाहे खाने के तेल की बात की जाए या अन्य किराने की बात की जाए। महंगाई चरम पर है, बढ़ती जा रही है। आम जनता इससे परेशान नजर आ रही है। जब अगर दुकान की बात करते हैं तो पूरी दुकानें पर सन्नाटा छाया हुआ है, दुकानदार परेशान है। और हालांकि दुकानदारों के जो धंधे हैं उन पर भी फर्क पड़ा है। हमारे साथ ही एक चौरसिया किराना के मौजूद हैं दुकानदार, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता परेशान है। आप दुकानदार हैं, आपके यहाँ एक भी ग्राहक नहीं है, ऐसा कितने दिन से चल रहा है और ये इतना इससे कितना फर्क आपके धंधे पे पड़ा? देखिए, ये समस्या तो विगत काफ़ी दिनों से है और महंगाई भी अपनी काफ़ी बढ़ी हुई है। उससे आम जनता के ऊपर भी फर्क तो पड़ा ही है। और आप देख ही सकते हैं कि बाज़ार की स्थितियाँ क्या है, दुकानों पर ग्राहक नहीं है, तेल वेल काफ़ी महंगा हो चुका है, जिससे उसकी बिक्री में भी काफ़ी गिरावट आई है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि महंगाई की दर ये थमेगी तो ग्राहकी बढ़ेगी? नहीं, महंगाई दर कम होगी तो उसका फर्क तो बाजार पे पड़ता ही है ना। तो ये आप हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे, इनका ये कहना है कि अगर महंगाई कम होगी तो आम जनता दुकानों पे आएगी, सामान खरीदेगी। लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तो पूरे मुख्य बाजार की दुकानें भी सुनी हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राहक नहीं है। कारण बताया जा रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई जो हर चीज़ में, चाहे सब्जी भाजी हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, हर चीज़ों में केवल बढ़ोतरी हो रही है। तो पैसे में महंगाई बढ़ती जा रही है। ना जाने ये महंगाई कब थमेगी। फिलहाल की बात करते तो आम जनता से लेकर दुकानदार भी इस बढ़ती हुई महंगाई से परेशान नजर आ रहे हैं। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। देश में शासन प्रशासन की ओर से एक पहल की जा रही है, वो है समग्र स्वच्छता अभियान को लेकर, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के घर समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय का निर्माण हो, ताकि हमारी माँ बहनें शौच को लेकर खुले में ना जाए और वे अपने घर में शौचालय का उपयोग करें। लेकिन बालाघाट में इसकी स्थिति कहीं विपरीत है। बालाघाट का एक नगर पालिका का वार्ड नंबर 33 ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक आवास टोली है, लगभग 150 से 200 घर है। यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ अभी तक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। महिलाएं बाहर खुले में जाने के लिए मजबूर है। सब परिवार उनको बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और इसकी क्या वजह है, हम बहुत सारे यहाँ परिवार हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि शौचालय को लेकर क्या स्थिति। बहन जी बताएं, क्या स्थिति है आपके यहाँ? शौचालय है कि नहीं आपके? नहीं है जी, नहीं है। फिर कैसा करते हैं आप लोग? बाहर जाते हैं। कितने परिवार हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 13 परिवार, छोटे बड़े मिला। अच्छा, सभी लोग बाहर जाना पड़ता है आप लोग को? जी, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब। आप कहाँ रहते हैं भाई साहब? यहीं से रहते हैं हम। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 33। अच्छा, आपके यहाँ शौचालय है? नहीं है। कितने सदस्य हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 8। फिर कहाँ जाते हैं आप लोग? यहीं से जाते हैं बाहर, खुले में। खुले में बाहर जाना। जैसे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं। हाँ। अच्छा बेटा, आपके यहाँ शौचालय है कि नहीं है? नहीं है सर। अच्छा, आपके यहाँ भी शौचालय नहीं है? जी नहीं। फिर आप लोग कहाँ जाते हैं? बाहर। अच्छा, बाहर जाते हैं सब लोग। बहन जी, आपके यहाँ शौचालय है? नहीं। क्या बोलते हैं शौचालय को लेकर आपके यहाँ परिवार? हम चाहते हैं कि हमारा शौचालय के लिए कुछ मदद चाहिए हमको। अच्छा, नगर पालिका से मदद चाहिए। तो नगर पालिका क्या बोल रही है आप लोग को? हमको मदद नहीं कर रही है ना सर, हम कितने बार जा चुके हैं हम लोग। अच्छा, अभी आप लोग क्या करते हैं घर में सब लोग? घर पे ही रहते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो शौचालय बनाने को लेकर नगर पालिका सहयोग नहीं कर रही है? नहीं कर रही मदद, कितने बार हो गया जी जा के हम। तो ये देख सकते हैं बालाघाट के नजरिया है, जहाँ वार्ड नंबर 33 की आवास टोली का एरिया, लगभग 50 से 60 घर जैसे हितग्राहियों ने बताया कि उनके परिवार में शौचालय का नहीं है, जो बाहर जाने के लिए मजबूर है। बालाघाट से इंडिया न्यूज के लिए मैं शौकत बिसान है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में रोजाना इजाफा हो रहा है। रसोई गैस 973 रुपए का बिक रहा है। खाद्य पदार्थ महंगे हो गए, मीठा तेल महंगा हो गया है। आम इंसान का पूरा बजट बिगड़ गया है। और ऐसे में महिलाएं जो घर चलाती हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, दोनों तरह की महिलाएं, उनके ऊपर कितना असर पड़ा है, कैसे वो मैनेज कर रही हैं जब लगातार महंगाई बढ़ रही है, ये बात हम इन महिलाओं से जानते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। ये बताइए, लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल के, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, रसोई गैस का दाम बढ़ गया, रसोई पर और आपके मैनेजमेंट पर कितना असर पड़ा है? हम आपसे पहले तो कहना चाहेंगे कि महंगाई का ध्यान सिर्फ रसोई गैस और पेट्रोल डीजल पर ही क्यों है।
अन्य चीजें भी महंगी हो रही हैं, चाहे राशन हो, चाहे किराना हो, चाहे खाने का तेल हो, चाहे पहनने के कपड़े हो, चाहे वाहन हो। आज सारी चीजों में महंगाई दुगनी से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आखिर जनता को किस चीज की सजा दी जा रही है, क्यों ये सजा जनता भुगते। आज महिलाओं की बात कर लें, 5,000 रुपए आदमी कमा नहीं रहा है। प्राइवेट सेक्टर में 5,000 10,000 के ऊपर कोई अर्निंग नहीं होती लोगों की, और जब वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो उस 10,000 में 3,000 रुपए का उसका ओनली पेट्रोल होता है, 1,000 रुपए का सिलेंडर होता है, और 6,000 रुपए में अन्य खर्चे एक नौकरीशुदा आदमी कैसे चलाए। जब ये परिस्थितियां नौकरीशुदा लोगों की है तो उन बेरोजगार और मजदूरों का क्या कहना। लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स है कि अगर आज तिल तिल जीने से अच्छा लोग मर जाना बेहतर समझते हैं। इतनी महंगाई है आज एजुकेशन के क्षेत्र में। आज लोग बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, पर कैसे पढ़ाएं। कोरोना ने उनकी कमर तोड़ रखा है, बेरोजगारी खत्म सी हो गई है, एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम लोग शिक्षा से दूरियां बनाने लगे, खासकर ST SC OBC के लोग। इन लोगों के लिए तो शिक्षा सपना सा रह जाएगा अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो। हर वर्ग परेशान है, शिक्षा सपना सा रह जाएगा। ये बताइए, महंगाई बढ़ती जा रही है, सताती है? महंगाई तो दिनों दिन सताती जा रही है। खाने के तेल के रेट देखिए, पेट्रोल के रेट देखिए, और हम लोहा सीमेंट गिट्टी अन्य चीजों की बात भी करें तो महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पर है। लोगों की जितनी आमदनी नहीं है, लेकिन लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं भी यही सोचता हूँ कि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। आज PM आवास का मकान दिया जा रहा है, 1,30,000 रुपये मिलता है। उसमें लोहा का रेट देखिए आप, 8,500 रुपया क्विंटल हो गया, जबकि 3,000 रुपये 3,500 रुपये का लोहा था। इसमें कैसे लोग मकान बना लेंगे। आप पेट्रोल के रेट देखिए, आप जैसे आज यहाँ शहर में रसोई गैस बोल रहा है 1,000 रुपये में, हमारे यहाँ तो 1,020 रुपये मिल रही है रसोई गैस का सिलेंडर। और मीठा तेल जो खाने का, उसका रेट है 170 रुपया लीटर मिल रहा है। तो बताओ ऐसे में कैसा प्रपंच चलेगा आम आदमी का। हाँ जी, कमाई नहीं है सर, और कहते हैं कि दुगनी कमाई होगी। कहाँ से हो जाएगी दुगनी कमाई। मैं तो किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और पर जिन महंगाई देख करके बहुत ही शर्म की बात है जी। हर वर्ग परेशान है, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, जॉब करने वाली युवतियां हो, क्योंकि कमाई नहीं बढ़ रही, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। इनका साफ साफ कहना है, और इनका कहना है कि महंगाई कम की जाए, तब जाके राहत थोड़ी आम इंसान को मिल सकेगी। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।